जब हम सत्संग में आते हैं, हम एक शिष्य के माफ़िक उस सत्संग में पहुंचते हैं और हमारे सद्गुरु जो कि अध्यापक के माफ़िक हमें गाइडेंस देते हैं कि हम अपनी मंजिल को पा लें। तो हम में से हर एक इस दुनिया में स्टूडेंट रहा है, शिष्य रहा है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा आ गया जब हर एक इंसान पढ़ता लिखता है। तो नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से फिर आगे अगर हमें और भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स डिग्री पीएचडी करनी है, तो इंसान एक स्टूडेंट के माफ़िक रहता है। और दुनिया में देखें तो किस किस्म के शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा करते हैं। वो बच्चे जो क्लास में ध्यान से जो उनके टीचर उनको समझाते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं, समझते हैं। वो बच्चे जो घर में जाकर मेहनत करते हैं, जिन्हें होमवर्क मिला वो अच्छी तरीके से करते हैं। वो बच्चे जो पूरे साल भर बाकायदगी से रोज़ाना पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देते हैं, वही बच्चे हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, उनकी तरक्की भी अच्छी तरह से होती है एक क्लास से दूसरी में। और जब हम अध्यात्म के रास्ते पर एक शिष्य होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छे शिष्य बने। अब हर एक इंसान जब कुछ सीखता है तो उसकी यही कोशिश होती है मैं सबसे अच्छा शिष्य बनूं, कि मैं जो भी सीखना है उसको अच्छी तरीके से सीखूं। तो बाहर की दुनिया में तो सीखने के लिए ये है कि हम ध्यान करें आराम से, जो भी हमने पढ़ना लिखा उसको समझें, फिर मेहनत करें, उसकी जानकारी पाएँ और अपना ध्यान फिर रोज़ाना बाकायदगी से अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर दें। जाने के सबसे ज़रूरी यही काम है उस समय पर। और फिर जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो हमारे नंबर भी फिर अच्छे आते हैं। तो अध्यात्म के रास्ते पर हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मददगार होती हैं। तो एक शिष्य था, वो एक संत जी के पास गया अध्यात्म के रास्ते की जानकारी पाने के लिए। तो उसने संत जी से कहा कि मैं तो सबसे अच्छा शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो संत जी ने कुछ सोचा और कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ और उस वाक़ये के ज़रिए तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अच्छा शिष्य तुम कैसे बन सकते हो। तो संत जी ने उसे सुनाया कि एक बार एक बहुत बड़ी शिप थी। उस शिप ने एडवर्टाइजमेंट करी कि हमें शिप के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको मोर्स कोड पढ़ना आता हो। मोर्स कोड एक कोड था जो कि कई साल पहले डेवलप हुआ था। आप में से शायद जो साइंस पढ़ते हों या जिन्हें टेक्नोलॉजी का पता है, तो टेलीटाइप होती थी। टेलीटाइप वो होती थी जो किसी को जब एक से जगह से दूसरी जगह मैसेज देने पड़ते थे, तो आजकल तो कंप्यूटर्स हैं, तुम लिखते हो वही चला जाता है। लेकिन बहुत ज़माने पहले जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, स्क्रीन भी नहीं ऐसे होती थी, तो जब एक से दूसरी जगह मैसेज देना पड़ता था तो वो एक तरह से कहते टिक 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 गैप टिक टाक ऐसे करके मैसेज भेजते थे। तो वो था कि अगर ये टिक 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 गैप और टिक लंबी आ गई तो ये हो गया, और कुछ और हो गया तो बी हो गया, कुछ और हो गया सी हो गया, ताकि जो दूसरी तरफ मशीन को सुनते थे तो उनको पता लग जाता था कि क्या मैसेज आ रहा है। उसको मोर्स कोड कहते थे। तो पुराने ज़माने में बहुत 100 साल पहले वही बड़ा मशहूर था। और टेलीटाइप जहाँ से बना है, बहुत साल पहले मैं एक कंपनी में काम करता था AT&T की, उसका नाम भी टेलीटाइप था, जहाँ पर ये चीज़ें डेवलप हुई थी।
तो जो टिक 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 वो टेलीटाइप के ज़रिए ही एक से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। तो जो बड़ी शिप वालों ने कहा कि हमें उस किस्म का एक्सपीरियंस बनना चाहिए, और ये एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो एक नौजवान जिसको मोर्स कोड आता था, उसने बड़ी तैयारी करी, मोर्स कोड की प्रैक्टिस भी करी बड़ी, और इंटरव्यू देने गया। उसको लगा कि मोर्स कोड तो बड़ी स्पेशलाइज चीज़ है, कितने लोग होंगे जो इंटरव्यू देने आएंगे, तो मेरे को तो नौकरी जल्दी लग जाएगी। क्योंकि जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उसने देखा वहाँ तो 100 से ज़्यादा और लोग बैठे हुए थे। कोई यहाँ पे बातें कर रहा है, कोई यहाँ पे बातें कर रहा है। जो हॉल था इंटरव्यू करने से पहले, वहाँ पे बहुत से लोग थे, और लोग कोई इससे बात कर रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई इससे बात कर रहा है। तो उसको लगा हो मेरे को तो अब नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी मुझे नौकरी, कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो एक जगह जाके खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो देख रहे सब बातें कर रहे हैं, कोई इधर कुछ खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो उसको लगा कि जैसे लाउड स्पीकर पर इधर टिक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। तो ध्यान से उसको सुनने लग पड़ा, और सब लोग अपनी बातों में मस्त थे होते थे, बट इसको लगा कि कुछ आ रहा है। तो जब इन्हें सुनने लगा, और जब वो टिक 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 का सारा होकर ख़त्म हुआ, तो एकदम से वो खड़ा हुआ और उस तरफ गया जहाँ जिस कमरे में एक इंटरव्यू होना था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर चला गया। जो भी बैठे थे उन्होंने कहा, उसको वेलकम किया कि तुम आ गए हो। तो उसने उससे बातचीत करी, जब बातचीत करी और करके बाहर आया तो बड़ा मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आया, मुस्कुराता हुआ अपना जाने लगा। तो लोगों ने देखा कि ये इंसान अंदर चला गया है और ये बाहर आ रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है। तो उसको पूछा कि तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? उसने कहा मेरे को तो नौकरी लग गई है। उनका तेरे को नौकरी लग गई है? क्या हाँ, तेरे को नौकरी कैसे दे सकते हैं, हमारा तो सबका इंटरव्यू नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया कि पहले आदमी को इंटरव्यू करा उसको नौकरी दे दी, हम तो 100 लोग और बाहर बैठे हुए हैं, हमारे इन्होंने इंटरव्यू नहीं करा, ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा तेरे को मिली कैसे, तू अंदर गया कैसे, तेरा नाम बुलाया कैसे उन्होंने? तो उसने कहा मेरा तो नाम बुलाया नहीं। तो उसने कहा तेरा नाम उन्होंने बुलाया नहीं तो तू अंदर कैसे चला गया? तो उसने कहा कि मैं तो लाउड स्पीकर पे आ रहा था मैसेज, मैंने वो मैसेज सुना और मैं अंदर चला गया। तो कह रहे हमारे को तो कोई मैसेज सुनाई नहीं दिया। तो कह रहे तुम लोग तो गप्पे मार रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन मैंने मैसेज सुना और मैसेज में था कि जो इस मैसेज को डिसाइफर करके सुन रहा है वो अंदर आ जाए और उसको नौकरी लग जाएगी। तब उन लोगों को समझ में आई कि वो इंसान जो कि ध्यान दे पाता है, जो टेंशन दे पाता है, वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। यही जो संजी से उन्होंने उस जो स्टूडेंट था उसको समझाया कि हलचल के अंदर जो ध्यान दे पाता है वो अपने मकसद तक पहुंच सकता है। अब हम सब अध्यात्म के रास्ते पर शिष्य हैं, तो हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? इस धरती पर जीते हुए हमारे रिश्ते नाते दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसको सिर्फ माँ बाप, ज़रा सा बड़ा सा माँ बाप भाई बहन उनसे रिश्ता होता है, और बड़ा हो जाता है स्कूल कॉलेज में जाता है, उसके दोस्त में तो बनने शुरू होते हैं, रिश्ते और बढ़ जाते हैं, और बड़ा हो जाता है तो उसके कॉलेज से पास होता है, नौकरी लगती है, वहाँ काम पर और दोस्त मित्र बढ़ते हैं, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके रिश्ते और उसके वाइफ के रिश्ते वो और बढ़ते चले जाते हैं उनके रिश्तेदारों में। तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे रिश्ते नाते बढ़ते चले जाते हैं। अब जितने रिश्ते नाते बढ़ते हैं उतनी हलचल बढ़ती है। आज इसके घर में लड़ाई होगी, इसकी उससे बनती नहीं, वहाँ पे डेथ होगी, वो बीमार हो गया, कुछ ना कुछ हलचल। ये सब जितने भी आसपास के रिश्ते नाते उनसे कुछ ना कुछ हलचल रहती है। तो इंसान जिसको कि कुछ काम कैसे करे, आज ये बीमार हो गया जी, इसको हॉस्पिटल में देखने जाओ जी, आज इसका जन्मदिन है जी, यहाँ पे जाओ जी,
ये किटी पार्टी में भी जाना जरूर है, इधर भी जाओ, वो मूवी नहीं लगी है वो भी देखनी है। तो इन चीज़ों में इंसान लगा रहता है, तो वो हलचल में है और उसको पता नहीं कि एक आवाज़ आ रही है, एक मैसेज आ रहा है 24 घंटे, उसकी ओर वो ध्यान नहीं देता। हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, वो बार 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 हमें पुकार रहा है, वो अंदर की ओर ध्यान दो। अंदर की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आके देखो तो सही कभी, अंदर के शब्द को सुनो। तुम जो दुनिया की हलचल में ये रोना धोना ये वो उसमें लगे हुए हो, उससे हटो, अंदर में आओ। देखो कितना मधुर संगीत चल रहा है कि तुम सुनोगे तो तुम मस्ती में पहुंच जाओगे। उस ओर तुम ध्यान नहीं देते, क्यों? तो हम बाहर की चीज़ों में लगे हुए हैं। हमें अपना ध्यान सही तरीके लगाना होगा। महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं बार 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 ही समझाते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है प्रभु के शब्द के साथ जुड़ने के लिए। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। हमारे अंदर इतनी रोशनी है कि अंधेरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे अंदर इतना मधुर संगीत चल रहा है कि उससे जब हम जुड़ते हैं तो हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और अगर हमने अच्छा शिष्य बनना है तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम शब्द के साथ जुड़ें। हमारा मन जो हमें दुनिया की चीज़ों में लगाए रखता है, उसका तो कार्य ये है कि वो हमें अपने मकसद पर जाने से अलग कर दे, डिरेल कर दे, कि हम अपने मकसद को पा ना सकें। तो मन की तो यही कोशिश होती है कि दुनिया की चीज़ों में इंसान लगा रहे। सुबह से शाम तक अगर देखो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है आपको, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे और किसी रिश्तेदार को मिलना है, चाहे दोस्त मित्रों के साथ हम जुड़ें, कुछ ना कुछ हमें बाहर की दुनिया से जोड़ी रखता है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में ध्यान टिका पाते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है और उस प्रभु के प्रेम का हम सब अनुभव कर सकते हैं। बार बार महाप्रभु में यही समझाते हैं कि इस धरती पर अगर हमने जीना है तो जो सबसे पक्की बुनियाद है वो है प्रेम की, कि प्रभु का प्रेम है जो हम इस धरती पर आए हैं, उस प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं। वो कण कण में समाया, हमारे भीतर भी समाया हुआ है। अगर ध्यान उसकी ओर देंगे और प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान बाहर की दुनिया से हटाना होगा। अब बाहर की दुनिया में हमने जीना है, इसको छोड़ना नहीं, तो इसमें जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर करना होगा। अब जैसे आप घर में रहते हैं और घर में आपके से जैसे 3-4 मेंबर हैं, आजकल तो फैमिली छोटी छोटी हो गई, मगर 3-4 मेंबर हैं, फिर भी अगर बच्चे हों तो कोई यहाँ शोरगुल कर रहा है, कुछ ये हो रहा है। मगर अगर आपने टीवी देखनी है और आपको क्रिकेट मैच देखना है तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, आपको क्रिकेट मैच में दिखाई देगा क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ टिका हुआ है। तो हलचल होते हुए भी इंसान ध्यान टिका सकता है। और महापुरुष हमें समझाते हैं कि हलचल हमारी ज़िंदगी में रहेगी। अगर हम सोचें कि हम हलचल से दूर हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। रिश्ते नाते हैं उस करके हलचल तो रहेगी, कोई हमें यहाँ से खींचेगा, कोई वहाँ से खींचेगा, कोई वहाँ से खींचेगा, लेकिन हमें अपना ध्यान सही जगह पर लगाना है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द में पुकार रहा है कि अंदर की ओर आओ, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ो, प्रभु की ज्योत के दर्शन करो, प्रभु की ध्वनि को सुनो। उस ओर हमने जाना है। बाहर के तो हलचल चलती रहेगी, उसके होते हुए ध्यान उधर लगाना है। और वो इंसान जो कर सकेंगे वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देंगे।
संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में फरमाया है, उन्होंने भी जो ये 2.5 अक्षर प्रेम के हैं उसको समझाया कि हमारे को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये ज़मीन प्यार के काबिल है, सदा प्यार करो। यानी कि ये ज़मीन जिस पर हम जी रहे हैं, ये धरती, ये प्यार के काबिल है, सदा प्यार करो। ये मत सोचो जैसे इंसान सोचते हैं कि ये धरती पर तो हमारे को ये कर्म करके ये मुश्किल पड़ गई, वो मुश्किल पड़ गई, ये मेरा नहीं हो रहा, वो मेरा नहीं हो रहा, मेरे लिए ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था। कहते उसकी फिक्र मत करो। जिस धरती पर तुम जी रहे हो कि ये धरती प्यार के काबिल है, सदा प्यार करो। इसके फर्जंद सब इंसान हैं, ये इकरार करो। कह रहे हैं कि जो जितने भी इंसान हैं इस पर, ये सब प्रभु के प्रेम से ही बने हुए हैं। इनको जो जान दे रही है वो हमारी आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा प्रेम के महासागर हैं, वो आत्मा भी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। तो जितने भी इंसान इस धरती पर जी रहे हैं सब प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। उनको उस नज़रिए से देखो, उनको ऐसे मत देखो कि ये मेरा कंपेटिटर है, इसके साथ जेलसी हो गई, ये इसने मेरी चीज़ें खराब कर दी हैं, इसने मेरे साथ गड़बड़ करी। वो कह रहे नज़रिए अपने को बदलो कि इसके फर्जंद सब इंसान हैं, ये इकरार करो कि ये जानो कि जितने भी इंसान हैं वो प्रभु का ही रूप हैं, उन्हीं के प्रेम से बने हैं। वो नज़रिया संत महापुरुषों का होता है और वो चाहते हैं कि हमारा नज़रिया भी वैसा बने। और आगे फरमा रहे हैं कि वैधते खालिक के बारी से ना इनकार करो। वो कह रहे हैं कि वैधते का मतलब होता है एकता, और खालिक का मतलब होता है पिता परमेश्वर ईश्वर के। और जो हम सब जो बने हुए हैं कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर से बने हुए हैं, हम सब एक ही हैं, कि हम दृष्टा हैं जो दिख रहे हैं एक दूसरे को। कि फरमा रहे हैं कि वैधते खालिक के बारी से ना इनकार करो, कि ये इससे इनकार ना करो कि हम सब एक ही हैं। शक्लें चाहे हमारी अलग अलग हों, भाषाएं अलग अलग बोलते हों, कपड़े अलग अलग पहनते हों, हमारे रिलीजन तो फेथ भी अलग अलग हों, लेकिन हम जाने कि हम सब एक ही हैं। कहते इससे आप इनकार मत करो कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, सब एक ही हैं। और फिर आखिर में फरमा रहे हैं हम ही हम रिश्ता है, इस बात से इसरार करो। कहते हमारे सबका रिश्ता जो गया हम है, ये नहीं है मैं और तू का रिश्ता नहीं है। कि डुअलिटी, द्वैत से हम परे जाएं। हम इंसान जब जीते हैं तो हम द्वैत में जीते हैं। हम सोचते हैं मैं हूँ और ये कोई और है। तो महापुरुष हम समझाते हैं कि हम उस नज़रिए को बदलें, हम जानें कि हम सब एक ही हैं, हम में से कोई अलग नहीं, कोई हमसे दूर नहीं, क्योंकि हर एक जीव प्रभु का ही रूप है। अब इसको सुन तो लेते हैं हम, मगर हमारे पास अगर सारी इनपुट सब बाहर से ही आ रही हैं तो देखने में सब अलग अलग लगते हैं। भाषाएं भी अलग अलग बोलते हैं, उनके तौर तरीके भी अलग अलग हैं, बिहेवियर भी अलग अलग हैं। तो इसको अपने अंदर डालें कैसे? अगर अंदर की दुनिया में जाएंगे, जब अंदर की दुनिया में जाएंगे, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे, प्रभु की ज्योति के दर्शन करेंगे, तो क्या होगा हमारे अंदर? जब हम प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं तो हमें ये अंदर से यकीन हो जाता है कि अगर हम प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ सकते हैं तो और भी जुड़ सकते हैं। हमने अगर मेहनत करी और जुड़े तो कोई और भी मेहनत करेगा, वो भी जुड़ सकता है। और जब हम उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ सकते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भाव आ जाते हैं कि हम तो सब एक ही, हम किससे अलग छोड़ना है। अगर मैं भी जुड़ सकता हूँ, आप भी जुड़ सकते हो, आप भी जुड़ सकते हो, आप भी जुड़ सकते हो, तो हम सब एक ही हैं। तो वो भाव यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज में हम ही हम रिश्ता है, इस बात पे इजहार करो कि इस बात को मानो कि हम सब एक ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं। और वो तब होगा जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे।